अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तानियों को नौकरियों से फारिग करने की खबरें गलत हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद की है। हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से पाकिस्तान समेत 13 ममालिक के लिए वीज़ों पर पाबंदी के हवाले से ऐलानात किए गए थे, जिसके बाद मीडिया और दीगर अनासिर की जानिब से सच्ची झूठी खबरों का एक सिलसिला शुरू हो गया। सीनियर एंकर पर्सन कामरान खान का अपने एक तज्ज़िये में कहना था कि मुख्तलिफ अंदाज से अफवाहों का एक बाज़ार गर्म हो गया है, जिससे ऐसा लगा कि मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान के ताल्लुकात बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तानियों पर पाबंदी लग रही है और पाकिस्तानी ख़ास तौर पर इसका निशाना बन रहे हैं। तो इस पे ख़ास बात ये है कि ये मामला सिर्फ़ पाकिस्तान से मुतल्लिक नहीं है, बल्कि ईरान, इराक़, लीबिया, शाम, यमन, कीनिया, लीबिया, अलजायर और सोमालिया के शहरियों पर भी पाबंदी लगाई गई है। लेकिन इस हवाले से ये प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तानियों पर पाबंदी लग गई है, पाकिस्तानियों को यूएई से निकाला जा रहा है, अफवाहें बिल्कुल गलत हैं और अब इन अफवाहों का तूफ़ान बैठ भी रहा है। इस बारे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मावन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी का कहना है कि मेरी यूएई के लेबर मिनिस्टर से बात हुई है। इन्होंने मुझसे गिला किया है कि पाकिस्तान और इमारात के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फिर आपका मीडिया इमाराती हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानियों पर वीज़ा पाबंदी की खबरें क्यों चला रहा है, जिस पर मुझे इनसे माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। मैंने पहले भी अपने ट्वीट के ज़रिए पाकिस्तानियों पर वीज़ा पाबंदी की तरदीद की थी, जो कुछ एंकरों को पसंद नहीं आई। इमारात की जानिब से पाकिस्तानियों पर वीज़े के हवाले से कोई पाबंदी नहीं है। दरअसल कोरोना की वबा ने इमारात को भी बुरी तरह से मुतासिर किया है। पाकिस्तान यूएई का करीबी मुल्क है, हमें इनके मसाइल को समझना चाहिए। इमारात वाले कह रहे हैं कि इनके पास पहले ही भारत, फ़िलिपाइन समेत कई ममालिक से बहुत सारे वीज़ा होल्डर्स इकट्ठे हो गए हैं। वो चाहते हैं कि पहले इन 5-6 ममालिक के लोगों की नौकरियों का मसला हल हो जाए या इनकी इमारात में गिनती कम हो जाए, तो फिर मज़ीद लेबर को बुलाया जाएगा या नई नौकरियां पैदा होंगी। अलबत्ता किसी कंपनी ने आपको अगर नौकरी दे रखी है तो इस कंपनी की जानिब से लेटर भेजे जाने पर आपका वीज़ा लग रहा है। वहाँ पर मायशी सरगर्मियाँ कुछ सुस्त हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो कम लेबर ले रहे हैं। ये इनका फ़ैसला है जिसे हमें समझना चाहिए और इस फ़ैसले का एहतराम करना चाहिए। हमने पिछले 2 साल में 3.5 लाख पाकिस्तानी यूएई भिजवाए हैं। हमने नवंबर में 1600 अफराद इमारात भिजवाए हैं, तो फिर पाबंदी कहाँ से हो गई? अब इमारात ये तो नहीं कर सकता कि वहाँ जो लोग पहले से मौजूद हैं इन्हें वापस भेजकर इनकी जगह नए लोग मंगवाए। जो अफराद इमारात में मुकीम हैं और इनकी नौकरियाँ कोरोना की वजह से ख़त्म हो गई हैं, इनको यूएई डेटाबेस में रजिस्टर्ड किया जा रहा है। इमाराती हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वहाँ पर जिन 12 लाख लोगों ने ख़ुद को रजिस्टर्ड करवा रखा है, इनमें से कम 6 लाख लोगों को नौकरियां मिल जाएं, तो फिर दीगर ममालिक से मज़ीद लोगों को इमारात आने की इजाज़त दी जाएगी। हमें इन हालात में इमारात की मदद करनी चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।